हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं यूपी स्पेशल जीके और इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया है एंशियंट हिस्ट्री और आज हम करेंगे मिडिवल हिस्ट्री का थर्ड पार्ट, दैट इज़ मुगल पीरियड। इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत एंड सूफी भक्ति एंड सूफी मूवमेंट इन यूपी कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हो तो जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि जो मुग़ल पीरियड है वो हम करेंगे बहुत डिटेल में, यूपी के पर्पज़ से ही नहीं, हम वैसे भी डिटेल में करेंगे। आपको ना कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगेगी मुग़ल पीरियड के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मुग़ल पीरियड में आगरा जो थी वो कैपिटल थी, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपी पीसेस के लिए, ठीक है। अगेन ये वीडियो जो होगा ये 2 पार्ट में रहेगा मुग़ल पीरियड का टॉपिक, क्योंकि वैसे अगर एक वीडियो में करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। और हाँ, अपने सजेशन ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं वीडियो। स्टार्ट करते हैं मुग़ल पीरियड। टाइम पीरियड आपको पता होगा क्या है, 1526 टू 40 एंड देन 1555 टू 1857, ठीक है। बाबर से स्टार्टिंग है इसकी। बाबर ने ही जो है इंडिया में मुग़ल सल्तनत का जो इस्टेब्लिशमेंट किया था। इन्हें कालंदर भी बोला जाता है और इनका टॉम कहाँ पर सिचुएटेड है? काबुल में है। दो रूलर हैं मुग़ल रूलर्स जिनका आउटसाइड इंडिया है। जो टॉम है, जो बरिड हैं, वो आउटसाइड इंडिया है। एक तो बाबर है और एक कौन है आप मुझे बताओ, हम आगे पढ़ेंगे, बट कमेंट बॉक्स में आप बताइए अगर आप अच्छे से देख रहे हैं वीडियो और आपको नॉलेज है। इनका पूरा नाम एग्जाम में आ जाता है यूपीपीसीएस में। देखिए, मैं आपकी जो भी पॉइंट्स बताऊंगी ना, ये मोस्ट ऑफ सारे जो है यूपीपीसीएस के अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। इनका नेम क्या था? ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, पूरा नाम इनका ये था। और इन्होंने अपने फादर को सक्सीड किया था उमर शेख मिर्ज़ा एज रूलर ऑफ फरगना। टाइटल बादशाह मिला था इन्हें कहाँ पर? काबुल में, ठीक है। बाबरनामा के अनुसार इन्हें इनवाइट किया था गवर्नर ऑफ पंजाब ने, जिनका नाम क्या है था? दौलत खान लोधी, और उनके साथ साथ आलम खान और राणा सांगा ने, ठीक है। ये एग्जाम में आपके ऑलरेडी आ चुका है यूपीपीसीएस में और आरओ एंड आरओ में एग्जाम में बहुत क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। फिर जब इन्हें बुलाया गया, इनवाइट किया गया, तो उस टाइम क्या लोधी डायनेस्टी थी इंडिया में, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ के जो रूलर थे इब्राहिम लोदी, उन्हें हराया। कौन सी बैटल में? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इनफैक्ट यूपीपीसीएस के ही एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है प्रीलिम्स और मेंस में 2016 में और 2015 में कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी वो कब हुई थी, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 में हुई थी, ठीक है। और इसके साथ ही स्टैब्लिशमेंट हुआ मुगल रूल का इंडिया में और आगरा को इन्होंने क्या बनाया? कैपिटल। 1527 में बैटल ऑफ खानवा लड़ी गई थी। किनके साथ? राणा सांगा ऑफ मेवाड़ के साथ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक तो ईयर पूछ लेंगे आपसे और पूछ लेंगे कि राणा सांगा के साथ कौन सी बैटल लड़ी गई थी और किन के साथ लड़ी गई थी। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। Reputation of Rana Sanga as a fierce warrior and his early success demoralized Babar soldiers, ठीक है। डिमोरलाइज हो गए थे थोड़े से सोल्जर्स, तो अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए बाबर ने प्रोहिबिट कर दिया था कंजप्शन एंड सेल ऑफ लिकर एंड अबॉलिश कर दिया था एक कस्टम टैक्स होता था मुस्लिम्स के लिए, वो भी, ठीक है। और इसी वॉर के विक्ट्री में क्या हुआ था? बाबर को टाइटल मिला था गाजी का, ठीक है। और बाबर ने डिक्लेयर किया था जिहाद इन बैटल ऑफ खानवा। ये अलग अलग क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी और ये किसके साथ हुई थी? मेदिनी राय ऑफ चंदेरी, उनके साथ हुई थी। 1529 में बैटल ऑफ घग्गर लड़ी थी बाबर ने, किनके साथ? मोहम्मद लोधी, जो कि कौन थे? अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी के, ठीक है। और इसके बारे में एक जो है फैक्ट ये भी है कि ये घग्गर रिवर जो थी उसके बैंक पर लड़ी गई थी। तो ये ऐसी बैटल है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी बैटल थी जो कि
रिवर में भी, मतलब वाटर में लड़ी गई थी और लैंड पर भी लड़ी गई थी। तो क्योंकि इस बैटल में आपके बोट्स का भी सहारा लिया गया था लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ घग्गर। 1530 में जो है बाबर की डेथ हो गई थी। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक आता है बैटल ऑफ पानीपत से रिलेटेड, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से रिलेटेड, कि बाबर ने यूज किया था तुलगमा टैक्टिक्स एंड उस्मानी स्टाइल ऑफ अरेंजिंग आर्टिलरी, ठीक है। और मतलब इसमें क्या था, फायर करना था कैनन बॉल्स बाय प्लेसिंग दैम इन बिटवीन वैगन। फर्स्ट टाइम किया गया था इंडिया में इस बैटल के टाइम पे। और ऐसे ना आपको क्वेश्चन भी आ जाता है, मतलब अरेंज करना डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि बताइए कौन कौन सी चीज़ें जो है पहले हुई थी और कौन सी बाद में हुई थी। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि बाबर ने आर्टिलरी का जो था वो किया था यूज़। और इनके जो मास्टर गनर थे आर्टिलरी जिन्होंने लेड किया था वो थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। एक बैटल है सरे पुल 1501 में लड़ी गई थी, जिसमें कि सायाबानी खान ने डिफीट किया था बाबर को हरा दिया था। अच्छा, गुलबदन की बेगम, आपने हुमायूं नामा पढ़ा होगा बहुत बार। तो हुमायूं नामा पर्शियन में लिखा था किसने, गुलबदन बेगम ने। और ये कौन थी, डॉटर थी बाबर की। एक्चुअली इसमें क्या हुआ है ना कि जब हम कर रहे थे यूपी स्पेशल के लिए मुगल डायनेस्टी, तो 70-80% आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में आ रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना पूरा ही अच्छे से करा दिया जाए, जिससे कि आपको जो मुगल रूल है वो कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। क्योंकि अब 70-80% आप कर ही रहे हो, कि फिर 20% के लिए क्या आप अलग से सोर्स देखोगे, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से करेंगे इसे। और अच्छा, बाबर ने ना अपनी बायोग्राफी लिखी थी तुज़क ए बाबरी, कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। और उसमें उन्होंने अपना अकाउंट बताया था कि मतलब जो उन्होंने एम्पायर जब रहे थे इंडिया में उस टाइम की बात लिखी थी। तुज़ुक ए बाबरी को ही ट्रांसलेट किया था पर्शियन में और इसको बोला गया था बाबरनामा। अब क्या होता है ना कि जैसे बाबर है तो बाबरनामा आ जाता है एग्जाम में कि बाबरनामा किसने लिखा, तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज्ड कि यार बाबरनामा है तो शायद बाबर ने लिखा होगा। ऐसा नहीं है, बाबर ने लिखा था तुज़ुक ए बाबरी। और बाबरनामा लिखा था पर्शियन लैंग्वेज में, किसने, अब्दुल रहीम खान खाना में। और इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया गया था मैडम बैब्रिज के द्वारा। बाबर ने ही कंपाइल की थी 2 एंथोलॉजीज ऑफ पोएम, दीवान इन टर्किश लैंग्वेज एंड मुबैया इन पर्शियन। और इन्होंने लिखा था रिसाल ए उसाद, जो कि क्या था, लेटर्स ऑफ बाबर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो कोशिश रहती है कि कोई भी फैक्ट में कोई गलती ना हो, बट 0.1% अगर किसी भी फैक्ट में कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और मैं भी अपनी तरफ से अगर मुझे पल लगता है तो आपको इसी वीडियो के नीचे एक मैसेज मिल जाएगा पिन करा हुआ, वहाँ पे हम एडिट करके आपको बता देंगे वो चीज़, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं कौन थे, एल्डेस्ट सन थे बाबर के। और इन्हें मतलब राजा कब बनाया गया था, 1530 दिसंबर में। कहाँ पर, आगरा में। देखिए आगरा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा यूपी में, मतलब ऑब्वियसली बात है यूपी का प्लेस है, तो इसीलिए हम मुगल रूल है वो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस भी अच्छे से आते हैं यूपी स्पेशल में, ठीक है। इन्हें बरीड कहाँ किया गया था, दिल्ली में किया गया था। फॉर 2 बैटल अगेंस्ट शेरशाह, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ विलग्राम। और इन दोनों में ही हुमायूं की हार हुई थी। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमने बाबर की जो 4 बैटल्स पढ़ी उसको आप इस तरीके से याद कर लेना, बाबर की बैटल्स को PKCG, ठीक है। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घग्गर। और बैटल ऑफ चौसा, बिलग्राम, इन सब के ना आपको ईयर याद होने चाहिए। बैटल ऑफ चौसा ऑन बैंक ऑफ गंगा। और शेरशाह जो टाइटल मिला था, शेर खान नाम था एक्चुअली शेरशाह का, और जो शेरशाह टाइटल मिला था वो इसी बैटल की विक्ट्री के टाइम पे मिला था शेर खान को, ठीक है। बैटल ऑफ विलग्राम हुआ था 1540 में। शेरशाह डायर हो गए, मतलब शेरशाह की डेथ हो गई थी 1545 में ड्यूरिंग द कालिंजर कैंपेन, ठीक है। हुमायूं डाइड फ्रॉम फॉलिंग डाउन स्टेयर्स ऑफ लाइब्रेरी एट दीन पनाह इन 1556। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा रूलर था जो कि जिसकी डेथ हो गई थी बाय फॉलिंग डाउन स्टेयर्स ऑफ लाइब्रेरी एट दीन पनाह, ठीक है।
एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि भाई कौन थे हुमायूं के। कामरान, अस्करी, हिंडल ये भाई थे, जबकि उस्मान भी ऑप्शन में था तो उस्मान नहीं थे। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं अकबर के बारे में। देखिए अकबर ने ना बहुत ज़्यादा काम किया था हिंदूज के लिए। तो जो यूपी वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, मोस्टली एग्जाम्स में आपने देखे होंगे, अगर आप PYQ देखेंगे तो अकबर से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। इन्होंने रूल किया था 1556 से 1605 AD में, और बरी की गई कहाँ पे, सिकंदराबाद, आगरा में। कहीं कहीं लिखा है कि ये 13 साल की उम्र में जो है इन्हें बिठाया गया था राजगद्दी पे, कहीं लिखा है 14 में। ठीक है, तो 13 हम मान के चलते हैं, जो बुक जो मैं प्रेफर कर रही हूँ उसमें 13 है। आफ्टर डेथ ऑफ हुमायूं, और इनका पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। इन्होंने हेमू को डिफीट किया था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में। अगेन इम्पॉर्टेंट है, कौन से ईयर में हुई थी ये, नवंबर 1556 में। और हेमू को कहा जाता है कि ये लास्ट इंडियन किंग थे जो अपने आप को विक्रमादित्य कहते थे। अकबर की फोर्सेस ने कैप्चर किया था ग्वालियर को 1559 AD में, जौनपुर को 1560 में, एंड मालवा एंड चुनार फोर्ट को 1561 AD में। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके यार प्लीज़ बताना ज़रूर कि कैसे लग रहे हैं वीडियोस। आप लोग कमेंट करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अकबर ने डिफीट किया था राजा चंद्रौफ कालिंजर, जो कि कहाँ के थे, बांदा से थे, इन 1569, और उन्हें जागीर दी थी नियर प्रयाग। एंड अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, अकबर ने चेंज किया था नेम ऑफ प्रयाग टू इलाहाबाद इन 1583 AD। अकबर जो थे वो अंडर इन्फ्लुएंस थे महामंगा और आदम खान के। इसको बोला जाता है पेटीकोट गवर्नमेंट, और कब से कब तक, 1562-62। बैटल ऑफ हल्दीघाटी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब हुई थी, 1576 में हुई थी। किसके साथ, सबको पता ही होगा हमें, राणा प्रताप के साथ हुई थी। और अकबर की साइड से कौन लड़ रहे थे, मान सिंह लड़ रहे थे। ठीक है, 1562 में अकबर ने विजिट किया था अजमेर फर्स्ट टाइम, और 1563 में इन्होंने अबॉलिश कर दिया था पिलग्रिमेज जो टैक्स लगता था वो। 1564 में इन्होंने जजिया अबॉलिश किया था। अब जजिया इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, कब किसने अबॉलिश किया और कब किसने लगाया। देखिए औरंगज़ेब ने इसे फिर से रिम्पोज कर दिया था, और अकबर ने 1564 में अबॉलिश कर दिया था। 1571 में फाउंडेशन की थी फतेहपुर सीकरी की। और अगेन ये इम्पोर्टेंट, अभी 1-2 साल पहले ही क्वेश्चन आपके आ चुका है एग्जाम में, ये क्यों किया था इन्होंने, टू कमेमोरेट हिज गुजरात विक्ट्री और पे रेस्पेक्ट टू सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, तो एग्जाम में थोड़ा सा वो क्या करते हैं, स्टेटमेंट में घुमा देते हैं थोड़ा सा, तो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, जिसकी हाइट कितनी है, अगेन इम्पोर्टेंट, 176 फीट हाइट है। कब हुआ था ये, कब बनवाया था, 1572 में। 1574 में मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट करा अकबर ने, और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। 1575 में इबादत खाना बिल्ड किया गया, और यहाँ ये वो प्लेस था जहाँ पे इंटरफेथ डिबेट्स एंड डिस्कशंस हेल्ड होते थे। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ना, सारे UPPCS के अलग अलग यूपी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, जो भी UPPCS कंडक्ट कराता है बेसिकली उसमें भी अलग अलग आ चुके हैं UPPCS में, और RO में, और जो भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें। ठीक है, 1584 में इलाही संपद दैट इज कैलेंडर, 9 जेम्स नवरत्न अकबर के कोर्ट में थे, हम सबको पता होगा। उसमें से बीरबल और तोदरमल जो थे ना वो यूपी से थे। अब ये कहाँ से थे उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। बीरबल का जन्म हुआ था ब्राह्मण फैमिली में, कहाँ पे, कल्पी में, जलाऊ डिस्ट्रिक्ट में। और अकबर ने ऑनर किया था बीरबल को, टाइटल दिया था राजा और कविराज। ठीक है, ओरिजिनल नेम जो था इनका था महेश दास, और जो अकबर ने नाम दिया था इनको बीरबल, लेकिन और टाइटल भी दिया था राजा और कविराज।
अच्छा, बीरबल जो थे ना वो फर्स्ट, कहीं कहीं आपको किंग भी मिलेगा कि फर्स्ट एंड ओनली हिंदू किंग, क्योंकि इन्हें कहीं राजा बना दिया था किसी जगह का। तो फर्स्ट एंड ओनली हिंदू टू ज्वाइन दीन ए हिलाई तौहीद ए हिलाई, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। और इनकी डेथ हो गई थी इन बैटल विद यूसुफजाई ट्राइब 1586 में। टोडरमल जो थे वो बॉर्न हुए थे क्षत्रिय फैमिली, कहाँ पे, सीतापुर नियर लखनऊ, और इन्हें अपॉइंट किया गया था एज दीवान ऑफ गुजरात। हैज़ प्रोमिनेंस इन फील्ड ऑफ लैंड रिवेन्यू एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, आपको पता ही होगा, अभी हम पढ़ेंगे आगे कि इन्होंने दहसाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि चेन ऑफ कंटिन्यूएंस बिटवीन द शेर शाह सूरी एंड अकबर। तोदरमल थे, देखिए तोदरमल पहले शेर शाह सूरी के कोर्ट में काम करते थे, उसके बाद अकबर ने इन्हें अपने कोर्ट में बुलाया था। ब्रॉट न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, दहसाला सिस्टम, जो अकबर के टाइम पे था ना, एक जब्ती सिस्टम आया था, ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, और इन्होंने, तोदरमल ने क्या किया था, एक इम्प्रूव फॉर्म लेके आए थे इसकी, दहसाला सिस्टम। इसमें क्या था कि एवरेज प्रोड्यूस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एज वेल एज एवरेज प्राइसेस प्रिवेलिंग ओवर लास्ट 10 ईयर्स जो थी उनको कैलकुलेट किया जाता था। नवरत्न के बारे में पढ़ लेते हैं, अकबर के कोर्ट में इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल थे, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था और 3 वॉल्यूम में लिखा था। अकबरनामा 7 साल में कंप्लीट किया था इसे। ठीक है, ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आया। अबुल फजल ने क्या लिखा था, अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने। कितने वॉल्यूम में लिखा था, कितने साल में कंप्लीट किया गया था। और आईन अकबरी जो था, इसका अकबरनामा का 3rd वॉल्यूम, उसे आईन अकबरी बोलते थे। और आईन अकबरी में ही एक पॉइंट था कि उसने बोला था कि जो गज डिवाइड किया गया था इक्वल पार्ट में, किसमें, तासुज में। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है किसी। सेकंड जो थे वो अब्दुल रहीम खाने खाना थे, जिन्होंने बाबरनामा लिखा था। ठीक है, जो ट्रांसलेशन किया था हमने पढ़ा अभी। मुल्ला दो पियाजा, इनका ओरिजिनल नेम था अब्दुल मोमीन, और इन्होंने लिखा था मजमा उल बहरीन। बीरबल, फैजी, राजा मान सिंह, तोदरमल, फ़कीर अजीउद्दीन और तानसेन। तानसेन के बारे में पढ़ लेते हैं, यूपीएससी में भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है तानसेन के बारे में अच्छे से। जो टाइटल जो था तानसेन, वो किसने दिया था, देखिए अकबर ने नहीं दिया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, तानसेन अकबर से पहले राजा बिक्रमजीत के यहाँ थे कोर्ट में, और जो कि कहाँ पे, ग्वालियर में। ठीक है, उन्होंने दिया था इन्हें टाइटल, और इनका ओरिजिनल नेम था रामधनु पांडे। अकबर ने इन्हें टाइटल दिए थे कांथाभरन और बनविलास। ठीक है, और ये तानसेन स्पेशलाइज थे ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग में, कंपोज सॉन्ग इन हिज पैटर्न, और इन्होंने बहुत सारे रागास भी इनवाइट किए थे। एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका एग्जाम में कि उसमें उन्होंने क्या किया था, 4 ऑप्शंस ये दिए थे, नवरत्न के चार ऑप्शंस ये दिए थे। उसमें उन्होंने बोला था इनमें से कौन सी अकबर की फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। तो देखिए मोस्टली जो थे ना कोई था, मतलब जैसे फैजी भी थे, ठीक है, और फ़कीर अजीउद्दीन भी थे, ठीक है, और लेकिन जो उसमें ऑप्शन में था ना अब्दुल रहीम खाने खाना था। अब्दुल रहीम खाने खाना कोई ब्लड रिलेटिव नहीं थे अकबर के, ठीक है, फैमिली में नहीं आते थे, वो बैरम खान के बेटे थे। ठीक है, बैरम खान कौन थे आपको पता ही होगा सब, उनके मतलब उन्होंने ही एक तरीके से पाला था उन्हें, उनकी डेथ के बाद, उनके अकबर के फादर की डेथ के बाद। नेक्स्ट इज अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे लैंड को, जब हमने पढ़ा कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया था, उसमें ही इम्पोर्टेंट है कि लैंड को डिवाइड किया गया था 4 पार्ट्स में। पोलज जो लैंड थी वो थी जो कि कल्टीवेट होती थी हर साल। पार्वती इज़ वंस इन 2 ईयर्स, ठीक है। छज्जर वो रिवर थी जो कि कल्टीवेट होती थी वंस इन 3 और 4 ईयर। बंजर वो थी जो कि कल्टीवेट होती थी वंस इन 5 और मोर ईयर, ठीक है। अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था दीन ए इलाही, और इसे ये तौहीद ए इलाही बोलते थे 1582 AD में, ठीक है। और ये बोलते थे ये कि रिलीजन ऑफ गॉड होगा। बेसिकली इसका मतलब क्या था कि सारे जो रिलीजन थे उनको एक ऐसा रिलीजन इस्टेब्लिश करना जो कि एक्सेप्टेबल हो, सारे मुस्लिम हिंदू बेसिकली सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। हिस्टोरियन अब्दुल कादिर बदायूं
ने रिकॉग्नाइज किया था इसे एज अ रिलीजन? देखिए ये आपके यूपीपीसीएस 2000 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और कौन से ओनली हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही को एक्सेप्ट किया था एज अ रिलीजन? वो हम पढ़ चुके हैं, आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। कॉन्सेप्ट ऑफ सुल्ले कुल यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड अडॉप्ट किया गया था अकबर के द्वारा, जो कि बेस था किस पर? पॉलिटिकल लिबर्टी पे, रिलीजियस लीनियंस एंड लिबरल कल्चरल व्यूज़ पे, ठीक है। अकबर ने इशू किए थे कुछ कॉइन्स जिसमें कि राम की जो फिगर थी और सीता की थी, और देवनागरी लिजेंड राम सिया, ठीक है, लिखा हुआ था। जैन आचार्य जिन्हें ऑनर किया गया था अकबर के द्वारा वो थे हरि विजय सूरी, और जगत गुरु टाइटल दिया गया था इनको अकबर के द्वारा, ठीक है। हरि विजय सूरी को जगत गुरु बोला था अकबर ने। जिनचारा सूरी ऑनर किया गया था टाइटल युग प्रधान। युग प्रधान अकबर ने टाइटल किसको दिया था? जिनचारा सूरी को। अगेन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट पर्सन जिन्हें अपॉइंट किया गया था फुल ग्रेड ऑफ दीवान बाय अकबर, मुजफ्फर खान तुर्बती, ठीक है। किसे किया गया था? मुजफ्फर खान तुर्बती को किया गया था। बाद में इन्हें डिसमिस कर दिया गया था और राजा तोदरमल को अपॉइंट किया गया था एज दीवान। अकबर ने ऑर्डर किया था दैट अ मैन शुड मैरी विद ओनली वुमेन, ही कैन गो फॉर अनदर मैरिज ओनली इफ हिज वाइफ इज स्ट्राइल, ठीक है। राजपूत डायनेस्टी विद विच अकबर हैड एस्टैब्लिश्ड मैरिटल रिलेशन एट फर्स्ट, कौन सी डायनेस्टी थी? कचवाहा डायनेस्टी थी। अब पढ़ लेते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर को हम सलीम के नाम से जानते हैं और इनका टॉम कहाँ पर है? लाहौर में है। और इन्होंने खुद को ही एक टाइटल दिया था, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। इन्होंने इशू किए थे 12 रॉयल डिक्रीज नॉन एज आइन ए जहांगीरी दस्तूर अमल आफ्टर असेंडिंग टू द थ्रोन। जैसे कि इसमें बेसिकली क्या था कि अबॉलिश कर देंगे ये लोग ये तमगा टैक्स, कंस्ट्रक्शन करेंगे वेल्स का, मॉस्क ऑन रोड साइड, बैन कर देंगे स्लॉटर ऑफ एनिमल ऑन थर्सडे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो कि कौन सा डे था? जब जहांगीर को राज तिलक हुआ था, एंड संडे जब अकबर का जन्म हुआ था। प्रोहिबिशन ऑन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ लिकर, अगेन ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से राजा थे जिन्होंने बैन कर दिया था यूज ऑफ टोबैको। जहांगीर को जानते हैं फॉर हिज स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज जस्टिस। इन्होंने स्टैब्लिश किया था जंजीर अदाली, दैट इज चेन ऑफ जस्टिस, कहाँ पर? आगरा फोर्ट में, ऑन द पिलर एट बैंक ऑफ यमुना। जंजीर अदाली पर कितनी बैल्स थी? 60 बैल्स थी। और जहांगीर ने अपॉइंट किया था एक जज को हिंदूज के लिए, श्रीकांत नाम था उनका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के सन जो थे खुसरो ने उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था उनके अगेंस्ट, और सबको पता होगा कि सेल्टर दिया था 5th गुरु अर्जुन देव ने। इसके रिस्पॉन्स में जहांगीर ने इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया था और बाद में खुसरो को किल कर दिया गया था जहांगीर के अदर सन खुर्रम के द्वारा। खुर्रम को हम किस नाम से जानते हैं? शाहजहां। अच्छा, खुसरो का जो टॉम है वो कहाँ पर है? खुसरो गार्डन, प्रयागराज में। जहांगीर ने शादी की थी एक विडो से, मेहरुन्निसा, जो कि डॉक्टर थी मिर्ज़ा घियास बेग की, और इन्हें टाइटल मिल दिया था जहांगीर ने नूर महल, और पॉपुलर है ये किस नाम से? नूरजहां। रिबेल्ड अगेंस्ट जहांगीर किसने रिबेल किया था? खुर्रम ने, खुसरो ने, महाबत खान ने, आसफ खान ने नहीं किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आपके। दिस इज इम्पॉर्टेंट विजिटर्स। 1608 में, कौन से ईयर में? 1608 में विलियम हॉकिंस ने विजिट किया था जहांगीर कोर्ट में और इन्हें टाइटल दिया था इंग्लिश खान, दैट इज फिरंगी खान, जहांगीर के द्वारा, और मनसब भी प्रोवाइड कराई गई थी 400 की। 1615 में थॉमस रॉ विजिट किए गए थे जो कि एम्बेसडर थे किंग जेम्स I ऑफ इंग्लैंड के, और ये आए थे जहांगीर से मिलने के लिए। अच्छा, इन्हें क्या हुआ था जब ये मिले थे जहांगीर से, तो जहांगीर जो थे वो विजिट पे थे कहीं बाहर, कहाँ पर? अजमेर में। तो फिर इन्होंने, जहांगीर ने बोला कि ठीक है आप हमारे कोर्ट में आइए। मिलने की परमिशन कहाँ दी थी इन्होंने? अजमेर में दी थी। और फिर बाद में थॉमस रॉ ने ही को ही परमिशन मिली थी ट्रेड पोर्ट एट
सूरत पे बनाने के लिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अगेन इम्पॉर्टेंट, जैसा कि हमने बताया था आपको कि एक तो लिखी थी बाबर ने अपनी एरोटोग्राफी और दूसरी लिखी थी जहांगीर ने, और इन्होंने लिखी थी तुज़क ए जहांगीरी पर्शियन लैंग्वेज में, बाबर ने लिखी थी टर्किश में, ठीक है। स्टेटमेंट है इसमें, और ये एग्जाम में आ चुका है आपके ऑलरेडी। आई हैव सोल्ड माई एम्पायर टू माई लवर फॉर अ कप ऑफ वाइन एंड अ प्लेट ऑफ शोरबा। बेसिकली उन्होंने इसमें ये चीज़ ना नूरजहाँ के लिए की गई है, नूरजहाँ के लिए कहा है, क्योंकि नूरजहाँ बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करती थी उनके स्टेट अफेयर्स में, ठीक है। किसमें कहा गया है स्टेटमेंट? तुज़क ए जहांगीरी में। तो ये था फर्स्ट पार्ट मुग़ल एम्पायर का। आई होप आपको ठीक लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग सजेशन दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे सेकंड पार्ट। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बोला था, बहुत ज़्यादा डिटेल में कर रहे हैं हम, कहीं और से आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।